एक नाइट क्लर्क ने अपने होटल में एक लड़की का मर्डर होते देखा और पुलिस का शक उस पर ही था। जब और एक गेस्ट लड़की के साथ उसका पर्सनल कनेक्शन बन जाता है तो क्या वो इस किलर से उस लड़की को बचा पाएगा? ये हम आज की हमारी मूवी द नाइट क्लर्क, ये 2020 की एक मिस्ट्री क्राइम हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर पार से इंट्रोड्यूस होते हैं। जिस होटल में वो काम करता था उसी होटल में उसने छुपकर हर रूम में कैमरे लगा दिए हैं। वो घर पर इन सब की रिकॉर्डिंग देख रहा था। एक्चुअली बार्ड को एक बीमारी है जिसका नाम है एस्पर्गस। इससे वो लोगों से सही तरीके से बात नहीं कर पाता। वो कभी भी अपना कंट्रोल लूज कर सकता है। जब भी उस टेप को देखता है तो लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं इस बात को स्टडी करता है। वो भी नॉर्मल लोगों की तरह बोलना चाहता था। वो अपने रूम में अपनी मदर को भी कभी आने नहीं देता। उसकी मदर ने खाना रखा और वो अकेले ही खाना खाने के लिए बैठ गए। बर्ड अपनी मदर को नीचे से खाना खाते हुए देख रहा था। मतलब वो अपनी मदर की कंपनी तो चाहता है पर सामने नहीं आना चाहता। इसके बाद वो अपने जॉब पर गया। उसका मैनेजर कहता है तुम कैसे हो, पर बर्ड ने कहा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसे आंसर देने में टाइम लगेगा। वो इस तरीके से हमेशा ऑनेस्टली बातें बता देता है। जनरली आजकल बर्ड के होटल में ज़्यादा लोग आ नहीं रहे थे, पर आज रात एक गेस्ट उसके पास आई। गेस्ट का नाम था कैरन। ऑलरेडी किसी और के नाम से रूम बुक था तो इसी के बारे में वो इंक्वायरी करती है। बर्ड ज़रा इसके बारे में सोचता है और जिस रूम में उसने कैमरेज इंस्टॉल किए हैं उसी रूम में कैरन को भेज देता है। कैरन के रूम के कैमरे से बर्ड उसे देख रहा था। तभी उसके रूम में अचानक से कोई आ गया। कैरन को देखकर वो आदमी सरप्राइज था। ये सब देखते हुए बर्ड को उसके कलीग ने देख लिया। बर्ड जल्दी से इसे छुपा लेता है। कलीग पूछता है कि ये था क्या, और बर्ड उसे कुछ भी बताता नहीं। कलीग को शक क्या था कि शायद ये अपने ही होटल की रिकॉर्डिंग है, पर बाद में उसे लगता है शायद ये पॉन होगा तो इस बात को जाने देता है। इसके बाद बर्ड आइसक्रीम लेकर अपने घर आ गया। घर पर वो फिर से रिकॉर्डिंग देखने लग गया। कैरन और ये अननोन आदमी एक दूसरे से झगड़ रहे थे। कैरन उसे कह रही थी तुम प्रिटेंड करो कि मैं वही लड़की हूँ। जिस तरीके से सीक्रेटली तुम उस लड़की से मिलते रहते हो तो प्रिटेंड करो तुम मुझसे भी उसी तरीके से मिल रहे हो। इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया। वो आदमी कैरन को मारने लग जाता है। अचानक से कैरन के पर्स से एक गन निकली। इस गन को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ। ये सब देखकर बार्ड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसे क्या करना है समझ में नहीं आता। उसने अपनी गाड़ी निकाली और डायरेक्टली होटल में पहुंच गया। पीछे के दरवाजे से वो रूम में आ गया और वो देखता है कि कैरन की डेथ हो गई है। अभी अभी वो आदमी कैरन को गोली मारकर वहाँ से भागा था तो इसकी आवाज़ सुनकर बर्ड का कलीग वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने सब कुछ देखा और पुलिस को कॉल करने के लिए गया। तभी बर्ड ने इस रूम में जो भी सब कैमरेज लगाए हुए थे इस सब कुछ वो निकाल लेता है। वो लास्ट कैमरा निकाल रहा था तो फिर से उसे अपने कलीग की आवाज़ आने लग गई। ये निकालते निकालते एक कैमरे का मेमोरी कार्ड वहीं पर नीचे गिर गया। इसके बाद डिटेक्टिव यहाँ पर पहुंचे। डिटेक्टिव को बर्ड की सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। डिटेक्टिव जब बर्ड के पास आए तो बर्ड डायरेक्टली गवाही देने लग जाता है। कहता है कि मेरी शिफ्ट खत्म हुई, मैं आइसक्रीम लेकर घर पर गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा वॉलेट होटल पर रह चुका है तो मैं फिर से वापस आया। वेंडिंग मशीन के पास मैंने आवाज़ सुनी और मैं रूम में चला गया। डिटेक्टिव ने कहा कि तुम्हारे कलीग को लगता है कि तुम कभी यहाँ से गए ही नहीं और तुम्हारी स्टोरी पर मैं बिलीव नहीं करता। अगर तुम अपना वॉलेट भूल जाते तो आइसक्रीम लेकर घर नहीं जाते। डिटेक्टिव को तो लग रहा था कि बार्ड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर उसके खिलाफ उसके पास कोई भी सबूत नहीं। बर्ड के हाथों में थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था क्योंकि वो क्यूरियस था। उसने उसे टच किया था। ये बात भी बर्ड के खिलाफ सस्पिशन क्रिएट करने वाली थी। इसके बाद डिटेक्टिव कैरन के हस्बैंड से बात करता है। उसने पूछा कि तुम्हारी वाइफ ऐसे रात में होटल में कर क्या रही थी। निक के पास इसका कोई भी आंसर नहीं। बर्ड की मदर को जब ये सब सिचुएशन पता चली तो बहुत ही गुस्से में डिटेक्टिव के पास आती है। कहती कि क्या तुम्हें उसकी सिचुएशन के बारे में पता है, तुम विदाउट लॉयर उससे बात नहीं कर सकते। वो फिर बर्ड को घर पर लेकर गई। उससे कहती है तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, मैं कभी भी तुम्हें जज नहीं करूँगी, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। बर्ड सिर्फ उसके पास आता है। मदर ने उसे किस किया और इसके बाद बर्ड वहाँ से चला गया। रात में वो मर्डर की रिकॉर्डिंग फिर से देख रहा था और उसने किलर्स के आर्म्स पर एक टैटू नोटिस किया। इस इंसिडेंट के बाद बर्ड का इस होटल से ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। न्यू होटल में रात में एक ब्यूटीफुल सी लड़की उसके पास आई। उसका भी रूम ऑलरेडी बुक था। वो हमेशा यहाँ आती रहती थी तो बर्ड न्यू है ये चीज़ वो नोटिस करती है। उसने बर्ड के साथ बहुत ही अच्छे से बात की थी। बर्ड को उसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। रात में वो घर जाकर वो दोनों जब बात कर रहे थे तो उसकी रिकॉर्डिंग वो सुनता है। वो वंडर करता है कि अगर वो एंड्रिया से नॉर्मल बात कर पाता
तो उसे क्या कहता, सब कुछ आंसर्स वो बहुत ही अच्छी तरीके से देता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव बर्ड पर नजर रख रहा था। बाहर बर्ड जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया तो फिर से एंड्रिया से मिलता है। उससे सही तरीके से बात करना चाहता था, पर फिर भी वो कॉफ़ी को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसे देने लग जाता है। उसने फाइनली एडमिट किया कि लोगों से बात करने में ज़रा कतराता है। एंड्रिया कहती कि ठीक है, तुम इतने भी वियर्ड नहीं हो, जो प्रॉब्लम तुम्हें है वही मेरे ब्रदर को भी थी, पर तुमने अपने आप को अच्छे से कंट्रोल में रखा है। बर्ड ने उसके ब्रदर के बारे में और भी पूछा। उसके ब्रदर की डेथ हो चुकी थी। रूम की इन्वेस्टिगेशन करते हुए डिटेक्टिव को मर्डर की रिकॉर्डिंग मिल गई जो बर्ड ने नीचे गिरा दी थी। इस कैमरे का एंगल नीचे था तो एक्चुअल किलर कौन है ये वो देख नहीं पाते। डिटेक्टिव ने फिर से होटल के स्टाफ से बात की। बर्ड का कलीग डिटेक्टिव को बताता है कि उस रात बर्ड कुछ देख रहा था जो होटल की रिकॉर्डिंग की तरह लग रहा था। आज रात होटल में एंड्रिया फिर से बर्ड से मिली। बर्ड उसे कहता है कि तुम्हारे रूम में एसी का काम किया है तो इस वजह से चीज़ें इधर उधर हो सकती है, पर बर्ड ने एक्चुअली उसके रूम में कैमरेज इंस्टॉल करके रखे थे। एंड्रिया को रात में नींद नहीं आती तो सिगरेट पीने के लिए वो बाहर आ गई। बर्ड से वो माचिस मांगती है, पर बर्ड ने उसे कहा कि तुम यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकती। वो फिर स्विमिंग पूल के पास चली गई। वो स्विमिंग करने लग गई तो बर्ड टॉवेल लेकर उसके पास आ गया। एंड्रिया उसे देखकर डर जाती है। बर्ड ने कहा कि यहाँ पर कोई भी लाइफ गार्ड नहीं है, तो इस वजह से उसके लिए वो वरीड था। एंड्रिया ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। बर्ड ने एंड्रिया को कार से निकलते हुए किसी आदमी को किस करते हुए देखा था, तो यही बात उससे पूछ लेता है कि वो था कौन। एंड्रिया ने कहा कि वो आंसर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बर्ड ने कहा कि नहीं है, ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ही हार्ड है। बर्ड डायरेक्टली एंड्रिया को किस कर लेता है और फिर वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा डर गया। एंड्रिया उसे समझाती है और कहती कि ये सब ठीक है, ज़्यादा वरी मत करो। उसने कहा कि तुम सिर्फ अकेले पड़ चुके हो, इसी वजह से आदमी ये सब चीज़ें करता है। एंड्रिया समझ सकती थी क्योंकि वो भी अपने लाइफ में बहुत ही अकेली थी। वो फिर से उसे किस करती है। उस आदमी के बारे में बताते हुए एंड्रिया बार्ड से कहती है कि उसकी शादी हो गई है। पहले हमें पता था कि ये अफेयर सही नहीं है, पर अब चीज़ें बदल गई है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप का करना क्या चाहिए। बार्ड ने उसे पूछा कि मैं तुम्हारा लाइफ गार्ड बन सकता हूँ। इनडायरेक्टली उसका बॉयफ्रेंड बनने की बात वो पूछ रहा था। एंड्रिया कहती कि शायद तुम बन सकते हो। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। बार्ड को बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट डे जाकर अपने लिए अच्छे से कपड़े वो बाय करता है। वो पुरानी कार वो बाय करता था तो जाकर न्यू कार वो देख कर आया। जैसे एड्स में दिखा दे कि अच्छा परफ्यूम लगाने के बाद मॉडल के पास बहुत सारी लड़कियाँ आती है, तो बार्ड भी वैसा ही परफ्यूम बाय करने के लिए गया। ये सब चीज़ें करने के बाद एंड्रिया के रूम के बाहर वो आ जाता है। उसने देखा तो एंड्रिया किसी और के साथ थी। उसका दिल टूट जाता है। जब वो घर पर पहुंचा तो डिटेक्टिव उसके पीसी को देख रहे थे, पर बार्ड ने ऑलरेडी सब कुछ डिलीट करके रखा था। डिटेक्टिव ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। तुम्हारी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो शायद तुम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कैरन के पास गए, पर उसने तुम्हें ना कहा, तो इसी वजह से तुमने उसका मर्डर कर दिया। बार्ड ने कहा कि अगर मैं उसे लाइक करता तो गन लेकर उसके रूम में क्यों जाता। जब एंड्रिया उस आदमी के साथ थी तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग बार्ड देख रहा था। तो हम इस रिकॉर्डिंग में उस आदमी के टैटू को नोटिस कर सकते हैं। ये वही आदमी है जिसने कैरन का मर्डर किया था। बार्ड को इसके बारे में अब तक पता नहीं चला। वो एंड्रिया की वजह से बहुत ही हार्ट ब्रोकन था, तो अपने काम पर भी नहीं जाता। कल रात का रखा हुआ खाना भी उसने नहीं खाया, तो मदर उसे मिलने के लिए आई। उसे सैड देखकर वो कहती है, मुझे पता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हार्ड होती है। तुम्हारे फादर के जाने के बाद भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, पर लाइफ में चीज़ें चलती रहती है। ये वर्ल्ड हमारे लिए रुकता नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो बर्ड के फादर को बहुत याद करती थी, पर आदमी के पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ये एडवाइस देकर वो चली जाती है। वो आज अपने मदर के साथ खाना खाता है। नेक्स्ट सीन में हम एंड्रिया को निक के साथ देखते हैं, जो कि कैरन का हस्बैंड था। इसका मतलब है उस रात कैरन के हस्बैंड ने उसे मार डाला। जिस मैरिड आदमी के बारे में एंड्रिया कह रही थी, ये निक था। निक को डिटेक्टिव से बार्ड के बारे में पता चला था कि उसके पास शायद टिप्स हो सकती है। एंड्रिया और बार्ड एक दूसरे को जानते हैं, तो निक एंड्रिया से पूछ रहा था कि उसके करीब जाओ, उससे वो टिप्स लेकर आओ। एंड्रिया निक से प्यार करती थी, तो अगले दिन वो बार्ड के पास पहुंच गई। बार्ड ने कहा कि मैं हार्ट ब्रोकन हूँ, उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसने एक मेडिकल स्टडीज़ के बारे में कहा, किसी से प्यार करना एक ड्रग्स की तरह होता है, इससे लोग मर भी सकते हैं। एंड्रिया के ब्रदर को भी सेम प्रॉब्लम था, तो इस वजह से बार्ड का दर्द एंड्रिया समझ सकती थी। वो जो भी करने वाली थी, इस बात के लिए उसे बहुत ही बुरा लगा। उसने उसे सॉरी कहा और कहती है कि मैं फिर से तुम्हें बॉदर नहीं करूँगी,
अब एंड्रिया निक के साथ भी नहीं रहना चाहती थी। होटल से जाने लगती है तो निक उसे रोकने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ बार्ट कैमरे से देख रहा था। इन दोनों की फाइट में निक एंड्रिया को मारने लग गया। एंड्रिया ने खुद को बचाने के लिए गन निकाल ली। बार्ट को इस बार ये देखते हुए निक का टैटू दिख गया। वो समझ गया कि कैरन का मर्डर करने वाला निक ही एंड्रिया के पास है। वो फिर जल्दी से एंड्रिया को बचाने के लिए अपनी कार में होटल में पहुंच जाता है। एंड्रिया ने खुद को दूसरे रूम में बंद कर दिया था। निक ये दरवाज़ा तोड़ने वाला था तभी बार्ट वहां पर पहुंच गया। वो निक से फाइट करने लग जाता है। निक डर कर यहाँ से भाग गया। बार्ट ने फिर एंड्रिया को आवाज़ लगाया। उसे कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने उसे रूम के कैमरेज दिखाए। घर जाकर कैरन की टेप भी उसने उसे दिखाई। बार्ट उसे समझाता है कि हमें पुलिस के पास चलना चाहिए, हम सब कुछ उन्हें बता देंगे। एंड्रिया अब भी निक से प्यार करती थी तो इस वजह से वो पुलिस के पास नहीं जा सकती। उसे पता नहीं था कि वो करेगी क्या। वो बहुत ही डिस्टर्ब थी तो आज रात एक दूसरे का सहारा लेकर यहीं पर सो जाते हैं। सुबह होने पर बार्ट इमेजिन करता है कि एंड्रिया और वो अब एक साथ है। वो सब कुछ छोड़कर कहीं पर दूर जा रहे हैं। पर बार्ट की आँख खुलने के पहले ही एंड्रिया यहाँ से चली गई थी। अपने साथ वो सब कुछ सबूत भी लेकर गई थी। कल रात एंड्रिया और निक की जो फाइट हुई थी, इन सब आवाज़ों की वजह से फिर से पुलिस को बुलाया जाता है। ये रूम चेक करने के बाद बार्ट का एक कैमरा डिटेक्टिव को मिल गया। इस रिकॉर्डिंग की वजह से जो भी हुआ था ये सारी सिचुएशन डिटेक्टिव को पता चल गई। इसी के पैरेलल में एंड्रिया के जाने की वजह से बार्ट बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। उसने गन निकाल ली। वो अपने आप को मारने वाला था। बुलेट चलने की आवाज़ आती है तभी डिटेक्टिव उसके घर पर पहुंच चुका था। ये जल्दी से नीचे जाकर देखते तो बार्ट ने एक स्क्रीन को शूट किया था। उसने पुलिस को सब कुछ चीज़ें बता दी। इसके बाद डिटेक्टिव निक का पता लगाते हैं तो एंड्रिया और निक यहाँ से भाग रहे थे। उन्हें पकड़ लिया जाता है। इन्होंने जो भी किया था इनकी सज़ा इन्हें भुगतनी पड़ेगी। मूवी के फाइनल सीन में हम बार्ट को मॉल में देखते हैं। वहाँ पर वो स्ट्रेंजर के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब है उसके साथ जो भी हुआ इसके बाद भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। नॉर्मल लोगों की तरह बात करना चाहता है। जैसे उसकी मदर ने उसे समझाया था कि लाइफ में कितना भी बुरा हो फिर भी आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए। यही चीज़ वो कर रहा था। इसे एक मैसेज के साथ मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।